A Triumph of Surgery Class 10 in Hindi. Full Hindi explanation. हेलो लर्नर्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिफिकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो आपने नोटिस किया होगा चैनल का नाम अब एडिफिकेशन इंग्लिश क्लासेस हो गया है। कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, नाम तो एडिफिकेशन ही है और ये इंग्लिश क्लासेस है। आज का हमारा वीडियो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी क्लास 10 फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन का। इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने वो पहले से डाल रखा है। यहाँ मैं काफ़ी तेज़ी से का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन काफ़ी तेज़ी से काफ़ी कम वक्त में मैं आपको हर पैराग्राफ की हिंदी समझा दूंगा। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डल चुका है, वर्ड मीनिंग डल चुकी है, ये हिंदी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। जल्दी ही मैं समरी डाल दूंगा और एग्ज़ाम से जस्ट पहले 10-15 दिन पहले कम से कम मैं आपको MCQs दे दूंगा इस चैप्टर के। ऐसे MCQs जो बोर्ड पूछ सकता है, वैसे नहीं जैसा फालतू के सिंपल पेपर्स में आते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने की कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको अगर वैल्यू मिले तो आप खुद ही कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो के साथ बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जब शुरुआत होती है तो हमारे नरेटर जो है वो कहीं रास्ते से जा रहे थे। वहाँ वो देखते हैं ट्रिकी नाम के कुत्ते को, जिसका ये पहले भी इलाज करते रहते थे, ऐसा कहानी में स्पष्ट होता है। वो देखते हैं और सोचते हैं और हमें बताते हैं कि इस बार मैं ट्रिकी को देखकर वाकई चिंतित हो गया था। मैंने अपनी कार रोकी थी गली में, जबकि मैंने उसे देखा कि वो अपनी मालकिन के साथ आ रहा है। और ये कहते हैं कि कार रोक दी उसको देखकर कि जब वो मालकिन के साथ अपने आ रहा था। मैं देखकर उसको काफ़ी शॉक्ड रह गया, काफ़ी अचंभित रह गया। कैसा हो गया था वो? काफ़ी मोटा हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सॉसेज फूल गया हो। सॉसेज मीट से बनता है, गोला सा, मोटा सा, लंबा सा। वर्ड मीनिंग में मैंने उसकी फ़ोटो भी डाल रखी है। तो वैसा हो गया था जैसे कोई सॉसेज मोटा हो गया हो और उसके चारों कोनों से एक एक टांग निकल आई हो। आँखें उसकी लाल थीं, पानी से भरी थीं, उसकी जीभ लटक रही थी। कितना अजीब सा हो गया था वो। मैं उसे देख रहा था तो मिसेस पम्फ्री ने जब मुझे देखा तो वो तेज़ी से बढ़ के मेरे पास आकर पता समझाने लगी कि इतना मोटा इसलिए हो गया है क्योंकि मुझे कई बार इसको देख के लगता था कि इसके अंदर जान ही नहीं है, एनर्जी नहीं है। मुझे लगता था कहीं ये मैल न्यूट्रिशन से सफ़र ना कर रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसको खाने की कमी हो गई हो, इसलिए मैं उसे थोड़ा ज़्यादा खाना देने लगी खाने के बीच बीच में। यानी कुत्ते जितना खाते हैं उनके बीच बीच में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खाना देने लगी। जैसे मॉल्ट हुआ, कॉड लिवर ऑयल हुआ, एक कटोरा हॉर्लिक्स रात में दे देती थी ताकि वो चैन से सोच सके ढंग से। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती थी, ऐसा मिसेस पम्फ्री ने एक्सप्लेन किया। इन्होंने पूछा कि भाई ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपने इसको मिठाइयाँ देनी बंद की जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था? वो कहती हैं कि हाँ किया तो, लेकिन काफ़ी कमज़ोर सा दिखने लगा और इसीलिए मुझे समर्पण करना पड़ा, मुझे हार मान लेनी पड़ी। मैं इसको खिलाने लगी। वैसे भी इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बड़े पसंद हैं, मैं कैसे इसे मना कर सकती हूँ? अब मैंने उस कुत्ते की तरफ देखा, नरेटर ने हमारे कुत्ते की तरफ देखा। परेशानी की बात यही थी, ट्रिकी बड़ा लालची था। वो कभी खाने को ना नहीं करता था। दिन हो या रात आप उसे कभी भी खाना दे दें वो खाने को तैयार हो जाता था। फिर ये सोचने लगे कि इतनी चीज़ें तो मिसेस पम्फ्री ने बता दी और क्या क्या है जो इन्होंने नहीं बताया। लेकिन ऊपर ऊपर ये बस ये पूछते हैं कि क्या आपको एक्सरसाइज करा रही हैं इसको आप ढंग से? वो कहती हैं कि हाँ देखिए मेरे साथ तो टहलता ही, आप देख ही रहे। लेकिन हमारा जो माली है हॉजकिन, जो इसको ज़्यादा एक्सरसाइज कराता था रिंग थ्रोइंग का, वो रिंग थ्रो करता था रबर की, ये जाके उठा लाता था। हॉजकिन आजकल पीठ दर्द से परेशान है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहा है। अब इन्होंने फिर थोड़ा गंभीरता दिखाने की कोशिश की, अपनी आवाज़ में थोड़ी गंभीरता लाते हुए इन्होंने कहा, देखिए मैं आपको सच में कह रहा हूँ कि अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया और इसको कसरत ज़्यादा नहीं कराई तो बड़ा बीमार हो जाएगा। इसीलिए अपने कलीजे पर पत्थर रखिए, इसके खाने पीने पे थोड़ी सख्ती बरतिए। अब ये सुन के मिसेस पम्फ्री अपने हाथ हिलाने लगी, मतलब हाथों को एक दूसरे से मिला के वो लोग जो करते हैं। कहती हैं कि ठीक है हैरियट साहब, आप ऐसा कह रहे हैं तो ज़रूर ही आप सही कह रहे होंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है अपने प्यारे कुत्ते को खाने के लिए मना करना। ऐसा कह के वो आगे रास्ते से निकल पड़ी। अब वो जा रही थी सर झुका के, तो ऐसा दिखा रही थी जैसे अब ये जो डॉक्टर साहब ने बोला है ना, ये तो मैं करके रहूँगी। ये बेचारे चिंतित थे उसको जाते हुए देखकर और सोच रहे थे उसको देखते हुए कि क्या होगा इसका। बेचारा वो फंस के जा रहा था। एक छोटी सी ट्वीड का कोट उसने पहना हुआ था, बड़ा पैम्पर्ड कुत्ता था, बड़ा मानती थी उसकी मालकिन उसको। वो जा रहा था फंस के
कई कोट थे उसके पास, और उस कोट में बेचारा उसको चलने में भी परेशानी हो रही थी। उसकी मालकिन ने जो हार्नेस इसको पहनाई हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसी के सहारे ये लटक लटक के चल रहा है, झूल झूल के उसी में। अब ये सोचते हैं देख कर कि भाई इतनी बुरी हालत है, जल्दी ही मिसेस पम्फ्री फ़ोन करेंगी या बुलाएंगी कि आइए कुत्ते का इलाज कीजिए, ये सोच लिया था इन्होंने। और जो इनको उम्मीद थी, कुछ दिनों में मिसेस पम्फ्री ने इनको बुलावा भेजा। बड़ी परेशान थी बेचारी ट्रिकी, कुछ खा नहीं रहा था, यहाँ तक कि उसकी फेवरेट चीज़ें भी उसको दी जा रही थी तो वो कुछ नहीं खा रहा था। इसके अलावा बार बार उल्टियाँ कर रहा था, खूब सारी उल्टियाँ। सारा दिन लेट के गलीचे पे, वहाँ पे कमरों में जो गलीचे लगे होते हैं, मैट वगैरह रग वगैरह, उन पे बैठ के हाँफता ही रह रहा था। वॉक के लिए नहीं जा रहा था, कुछ करना नहीं चाहता था। अब ये सब चीज़ें तो इनको पहले से इनका अंदाज़ा था डॉक्टर साहब को, ये जो हमारे नरेटर हैं, तो इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। एक ही रास्ता था कि ट्रिकी इस घर से बाहर निकले कुछ दिनों के लिए, वरना इसकी मालकिन इसको खिलाना नहीं छोड़ेगी, ये ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि आप मेरी सर्जरी में इसको कुछ दिन के लिए डाल दीजिए। सर्जरी उस जगह को एक्चुअली कहा जाता है जहाँ डॉक्टर रहते हैं और पेशेंट्स का इलाज करते हैं, क्लिनिक जिसको हम लोग कहते हैं, काफ़ी कुछ वैसा ही होता है। तो इन्होंने कहा कि हॉस्पिटलाइज कर दीजिए। कितने दिन के लिए? एक फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट फुल मून से नो मून, नो मून से फुल मून के टाइम को कहा जाता है, मतलब 14-15 दिनों के लिए कर दीजिए। अब ये सुन के मिसेस पम्फ्री बेहोश होते होते बची, क्योंकि उनको तो कुत्ते से बड़ा प्यार था, वो नहीं चाहती थी कि ये कहीं भी जाए। उनको भरोसा था कि अगर मैंने इसको भेजा कहीं पे तो ये कुत्ता बेचारा तड़प तड़प के मेरे बिना मर जाएगा, अगर रोज रोज उसने मुझे नहीं देखा तो। लेकिन ये अपनी बात पर अड़े रहे। मिस्टर हैरियट, जेम्स हैरियट, जो हमारे ऑथर हैं, नरेटर हैं, वो अपनी बात पर अड़े रहे, क्योंकि ट्रिकी काफ़ी बीमार था और यही एक तरीका था इसकी जान बचाने का। वास्तव में उन्होंने कहा कि अच्छा तो यही होगा कि बिना ज़्यादा देर किए मैं इसे लेकर अभी ही चला जाऊं। उसके बाद इन्होंने कुत्ते को कंबल में लपेटा और लेकर अपनी कार में बढ़ चले। मिसेस पम्फ्री ये देखकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। पूरा स्टाफ जग गया, सभी लोग इधर से उधर दौड़ने लगे, नौकरानियाँ, नौकर, कोई उसके दिन के बिस्तर, कोई रात के बिस्तर ला रहा था, कोई उसके तकिए ला रहा था, कोई इसके खिलौने, रबड़ के छल्ले, खाने का कटोरा, सुबह के खाने का, दिन के खाने का, इतनी सारी चीज़ें थी, लोग ला रहे थे उसके लिए। इनको एहसास हो गया भाई इतनी चीज़ें तो मेरी कार में, छोटी सी कार में आने वाली है नहीं। ये निकलने लगे वहाँ से, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपनी कार आगे बढ़ाई, मिसेस पम्फ्री चिल्लाकर, रोती हुई आवाज़ में, निराशा भरी आवाज़ में चिल्लाते हुए उन्होंने ढेर सारे कोट्स खिड़की से उठाकर फेंके। पहले ही बता दिया था ना इन्होंने कि उसके पास ढेर सारे कोट हुआ करते थे सर्दियों के लिए, और ठंड के लिए भी कुछ, काफ़ी कुछ। एक रेनकोट था, काफ़ी कुछ नहीं था, एक रेनकोट ठंड बरसात के लिए था, सर्दियों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी। उन्होंने वो सारे कोट्स उठा के फेंके कि अरे इनको तो लेते जाओ। इन्होंने मिरर में देखा, पीछे पलट के, रियर व्यू मिरर में, बिना पलटे, मिरर होता है ना रियर व्यू जिसमें पीछे का सीन आता है, तो उन्होंने उसमें देखा। जब वो मुड़े, देख क्या रहे हैं, सारे लोग रो रहे हैं। लेकिन जब ये सड़क पर आए तो इन्होंने देखा बगल में ट्रिकी बैठा हुआ था, हाँफ रहा था बेचारा, और बड़ी उसकी विचित्र हालत हो गई थी, बड़ी दयनीय हालत थी। उसका सर थपथपा के उन्होंने बोला, जब इन्होंने सर थपथपाया, वो पूंछ भी नहीं हिला पाया बेचारा, कोशिश उसने की लेकिन नहीं हिला पाया। क्या कहते हैं, चलो बेचारे बच्चे, कोई बात नहीं, तुम में जान तो है नहीं, लेकिन तुम में ज़रा भी जान नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज पता है। अब जब ये सर्जरी पे पहुंचते हैं तो ट्रिकी को चारों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया, वो कुत्ते जो सर्जरी में पहले से थे। और ट्रिकी उन कुत्तों को देख रहा था, बिल्कुल चुपचाप लेटकर, अपनी उदास आंखों से, अपनी डल आंखों से, बेजान आंखों से। बाकी कुत्तों ने, सारे कुत्तों ने इसके इर्द गिर्द थोड़ा जमावड़ा लगाया, कुछ देर के लिए इसको सूंघा, और जब इन्होंने देखा कि ये कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा, इन्होंने सोचा ये फालतू की चीज़ है, उसको इग्नोर करके चले गए। इन्होंने एक छोटे से बाड़े में, जहाँ बाकी कुत्ते सोते थे, वहीं बगल में एक दूसरे छोटे से बाड़े में, लूज बॉक्स कहा है इन्होंने, लूज बॉक्स एक छोटा सा बाड़ा टाइप का होता है जहाँ जानवरों को रखते हैं, इन्होंने इसके लिए बिस्तर लगा दिया। 2 दिन तक इन्होंने उस पर नज़र रखी, इसको खाना वाना नहीं दिया 2 दिन तक, याद रखेंगे आप, 2 दिन तक इन्होंने खाना नहीं दिया, लेकिन ढेर सारा पानी दिया। दूसरा दिन जब ख़त्म हुआ तो ट्रिकी थोड़ा बहुत घूमने फिरने लगा, थोड़ा बहुत चलने फिरने लगा, दिखाने लगा कि हाँ मेरे अगल बगल जो हो रहा है उसमें मेरा इंटरेस्ट है। तीसरे दिन जब उसे कुत्तों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती थी बाहर, तो कूं करता था, वो थोड़ा विम्पर करता था। तो तीसरे दिन इसने जब विम्पर की, कूं की, तो इन्होंने दरवाज़ा खोला। ट्रिकी बेचारा
बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला, इनका जो ग्रे हाउंड था जो और उसके दोस्त थे, सभी ने ट्रिकी को घेर लिया, लगे इसके साथ खेलने। छोटा था ट्रिकी, इसको सब लुढ़काने लगे, इसको चेक करने लगे कि भाई ये है कौन सी चीज़। फिर उसके बाद वो बगीचे में चले गए, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे भागने लगा, मोटा सा ट्रिकी। उसी दिन जब खाने की बारी आई, खाने का वक्त आया, तो ये वहाँ मौजूद थे। इन्होंने देखा इनका असिस्टेंट ट्रिस्टन सारे कुत्तों को खाना दे रहा था उनके कटोरों में। सारे कुत्ते हल्ला गुल्ला कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, मतलब टकरा रहे थे, गुत्थम गुत्था हो रहे थे। और जैसा वहाँ पे आमतौर पे भीड़ भड़का हुआ करता था वैसा था। सारे कुत्तों को पता था कि भाई अगर हमने नहीं खाया जल्दी जल्दी अपना खाना, तो जो बच जाएगा उसमें बाकी कुत्ते खाने चले आएंगे। इसीलिए चप 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 आवाज़ करते हुए ज़ोर ज़ोर से ये खाना खाए जा रहे थे, चपड़ चपड़ करते हुए। जब इन्होंने खाना खा लिया, कुत्तों ने, ट्रिकी के लिए खाना नहीं रखा हुआ था, ट्रिकी के लिए अलग से कोई खाना नहीं था। इन कुत्तों ने जब खा लिया तो ट्रिकी बेचारा इधर उधर से घूमने लगा, कहीं कहीं किसी के कटोरे में कुछ छूटा हुआ था तो वो चाट लेता था। अगले दिन ट्रिकी के लिए एक अलग से कटोरा रख दिया गया जिसमें उसका खाना था। इन्हें बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि ट्रिकी भी लड़ रहा था अपनी जगह बनाने के लिए। उसके बाद से ट्रिकी में जो सुधार आना शुरू हुआ, काफ़ी तेज़ी से आया। कोई दवा नहीं दी गई, किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं की, बस एक ही काम था, वो सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था, घूमता रहता था। उनके जो दोस्ताना झगड़े होते थे उनमें हिस्सा लेता था। उसको बड़ा मज़ा आता था जब कुत्ते उसको लुढ़काते थे, उसके ऊपर कूदते थे थोड़ी थोड़ी देर पे। वो जो पहले से कुत्ते थे, सर्जरी में एक गैंग था कुत्तों का, जिनमें शैगी कुत्ते थे, झबरीले बालों वाले, थोड़े गंदे रहने वाले कुत्ते। उन कुत्तों के बीच ये एक चमकदार सा छोटा सा शाइनी लिटिल ऑब्जेक्ट था। इसको भी सबने एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि थोड़ा ये अलग थलग दिखता था क्योंकि वो कुत्ते थे बड़े बड़े झबरीले बालों वाले। अब उन कुत्तों के बीच में ये भी था। खाने के वक्त ये बाघ की तरह लड़ता था सबसे कि मैं भी अपना कटोरा जल्दी से ख़त्म कर लूँ, मुझे भी मेरा खाना दो। और जब रात होती थी तो एक पुराना वहाँ पे चिड़िया रखने की का घर था, मुर्गियाँ रखने का घर था, उसमें बाकी कुत्तों के साथ ये घूमता रहता था, चूहे मारने के लिए, चूहे मारता रहता था। इससे पहले ज़िंदगी में उसने कभी इतना मज़ा नहीं किया था। ये लाइन उन्होंने लिखी है, ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा था। मालकिन का प्यार तो उसको मिलता था, लेकिन ये जो बाकी कुत्तों वाली लाइफस्टाइल थी ना, ये उसको कभी मिली नहीं थी। अब ये सब कुछ जो हो रहा था, तो इधर मिसेस पम्फ्री भी पूरी बेचैनी से दिन में 12-12 बार, 15-15 बार फ़ोन करती थी, ट्रिकी कैसा है, ट्रिकी कैसा है, अभी कैसा है, अभी कैसा है। अब इनके सवालों से तो ये बचने की कोशिश करते थे, क्योंकि सवाल इनके काफ़ी अटपटे होते थे। किसके? मिसेस पम्फ्री के सवाल, कि आपने उसके तकिए बदले या नहीं, सही कोट पहनाया है या नहीं। लेकिन मिसेस पम्फ्री के इन सवालों से ये बच निकलते थे। मिस्टर हैरियट, बस इन्होंने ये बताया कि हाँ, कुत्ता खतरे से बाहर है और तेज़ी से इसकी हालत में सुधार हो रहा है। अब जब इन्होंने सुना कि हालत में सुधार हो रहा है, तो मिसेस पम्फ्री भिजवाने लगी या खुद लाने लगी भी होगा, तो पता नहीं वो भिजवाती थी कि लाती थी, यहाँ कुछ स्पष्ट नहीं है। 2-2 दर्जन अंडे लाती थी एक बार में कि ये ट्रिकी को खिलाइएगा। अब इनको तो पता था कि खिलाएंगे तो फिर से ये पहले जैसा हो जाएगा, तो ये ट्रिकी को खिलाने की बजाय ये अंडे वो लोग खुद ही खाते थे। सुबह नाश्ते में 2-2 अंडे सब लोग खाने लगे, ये और इनका स्टाफ, इनके पार्टनर्स, इनके दोस्त। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वो वाइन भिजवाने लगी। ये लीजिए, ये ट्रिकी के लिए वाइन है। कैसी वाइन थी वो वाइन थी कि ट्रिकी का खून और लाल हो जाए, थोड़ा ट्रिकी में और मजबूती थोड़ी आ जाए। अब लंच इन लोगों का काफ़ी अच्छा गुजरने लगा था। 2 ग्लास वाइन पीते थे, ढेर सारी, 2 ग्लास पहले, ढेर सारी बाद में, बीच में अंडे खाते थे। और कुछ दिनों के बाद तो इनको भरोसा ही नहीं हुआ जब इन्होंने देखा कि अरे ये ब्रांडी लेके आ गई। ब्रांडी जो एक तरीके की शराब होती है, वाइन भी एक तरीके की शराब होती है। अब कुछ रातों तक ये लोग रात में बैठकर ब्रांडी पीने लगे आग के किनारे। वो दिन बड़े अच्छे थे। सुबह शुरुआत होती थी एक एक्स्ट्रा अंडे के साथ, दिन में वाइन पीते थे और रात में मज़े से आग के पास बैठकर ये लोग ब्रांडी पीते थे। अब ये सब कुछ इतना मज़ेदार था, इतना इन लोगों को लालच आने लगा कि ट्रिकी को रख ही लेते हैं हमेशा के लिए। मालकिन अंडे, वाइन और ब्रांडी भिजवाती रहेगी, ट्रिकी की जगह हमारे पेट में जाएगा। लेकिन इनको ये भी पता था कि मिसेस पम्फ्री बेचारी बड़ी तकलीफ़ में है अपने कुत्ते के बिना,
इसीलिए एक फोर्टनाइट जैसे ही बीता, इन्होंने उनको फ़ोन किया और कहा कि कुत्ता पूरी तरीके से आपका ठीक हो गया है ट्रिकी, आइए और उसे ले जाइए। अब मिसेस पम्फ्री तो पहले से ही बेचैन थी। कुछ देर भी इन्होंने इंतज़ार नहीं किया, मिनटों में वो लेकर आ गई अपनी लंबी काली गाड़ी। इनका जो ड्राइवर था, जिसको शॉफर कहा जाता है, शॉफर और ड्राइवर में अंतर होता है, वर्ड मीनिंग वाला वीडियो आप देख ले। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ड्राइवर कोई भी हो जो कार ड्राइव कर रहा हो, शॉफर उसको कहते हैं, शोफर भी लोग कहते हैं, जिसके ऊपर कार की जिम्मेदारी होती है, हमेशा उसी को ड्राइव करना है, बनवाना वगैरह है, उसका ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो शोफर ने दरवाज़ा खोला, देखा इन्होंने कि अंदर मिसेस पम्फ्री बैठी हुई हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में नन्ही सी मिसेस पम्फ्री, ऐसा लगता था जैसे गुम हो गई हों। वो उन्होंने अपने हाथ एकदम टाइटली जोड़ के रखे थे, उनके होंठ थरथरा रहे थे। पूछती है मिसेस हैरियट, सच सच बताइए, पहले से अच्छा तो है? मिसेस हैरियट कहते हैं, हाँ बिल्कुल अच्छा है, आपको बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जाता हूँ, उसे लेकर आता हूँ। अब जब ये इधर से अपने घर से होकर पीछे बगीचे में गए, जो पीछे का बगीचा था, तो वहाँ क्या देखते हैं कि ढेर सारे कुत्ते लॉन में खेल रहे हैं, एक दूसरे से ठिठोलियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और उनके बीच में अपने कान झुलाता हुआ, अपनी पूंछ हिलाता हुआ छोटा सा सुनहरा सा ट्रिकी था। 2 हफ्तों में वो कैसा बन चुका था? फुर्तीला, बिल्कुल हार्ड मसल्ड बन चुका था। यानी कि पहले जो उसमें चर्बी थी, उसकी जगह वो मस्कुलर हो चुका था, लाइद मतलब एजाइल हो चुका था, अच्छा हो चुका था। एजाइल मतलब फुर्तीला होता है, लाइद यहाँ उस सेंस में। अब वो जो झुंड था कुत्तों का, उनके साथ अच्छे से उनके बराबरी में मुकाबला उनका कर पा रहा था। अभी जब ये गए, उन्होंने क्या देखा कि सारे कुत्ते स्ट्रेचिंग कर रहे थे। आपने देखा होगा कुत्ते अक्सर अपने दोनों पाँव, आगे वाले बिल्कुल आगे करते हैं, पीछे वाले बिल्कुल पीछे करते हैं, अपनी ब्रेस्ट को, अपनी चेस्ट को चिपका देते हैं ज़मीन में, ऐसा लगता है जैसे योगा कर रहे हैं। तो ये कुत्ता भी, ट्रिकी भी बाकी कुत्तों के साथ यही कर रहा था। उसकी छाती लगभग ज़मीन पर आकर चिपक चुकी थी। अब ये गए, उसको उठाकर अपने घर से निकलकर बाहर आए। शॉफर अभी भी कार का दरवाज़ा खोले हुए था, और जब ट्रिकी ने देखा कि उसकी मालकिन आई है, तो इनकी बाहों से कूद पड़ा और तुरंत ही दौड़कर मिसेस पम्फ्री की गोद में चढ़ गया। वो देखकर इसको ओह कर बैठती हैं। क्यों? क्योंकि वो कितना चेंज हो गया था। और मिसेस पम्फ्री ऐसा ओह करती है, इधर ट्रिकी उनके ऊपर उछल के उनके ऊपर कूद जाता है, चारों तरफ से उनको प्यार करने लगता है, उनके चेहरे को चाटने लगता है, भौंकने लगता है। मिसेस पम्फ्री बेचारी खुद को बचाने की कोशिश करती हैं। अब ये सब जो एक्साइटमेंट का दौर चल रहा था, शोफर और ये मिस्टर हैरियट दोनों मिलकर ट्रिकी के बिस्तर, उसके खिलौने, उसके कटोरे, उसके कोट, उसके तकिए, सब कुछ लेकर बाहर आ गए, जिनमें से कुछ भी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। अब कार जब आगे बढ़ने लगी सारा सामान और ट्रिकी को लेकर, तो मिसेस पम्फ्री खिड़की से बाहर अपना सर निकालती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके होंठ थरथरा रहे थे। वो क्या कहती हैं? कहती हैं, ओह मिस्टर हैरियट, मैं कभी आपका शुक्रिया कैसे अदा कर पाऊंगी कभी भी। ये तो सच में आपकी सर्जरी की जीत है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की जीत। इनकी सर्जरी में ही वो कुत्ता आया तो ठीक हुआ, इसलिए इन्होंने कहा कि आपकी सर्जरी की जीत है। और इस तरह से ये वीडियो ख़त्म हुआ, और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन का। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके काम आए, आपके लिए यूज़फुल हो। अगर ऐसा है तो एक लाइक ज़रूर छोड़ दें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। End of the video. A triumph of surgery class 10 in Hindi. Full Hindi explanation. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।